फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा चल रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पहले पार्ट में जाना कि उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो गैमेट्स, अलग अलग गैमेट्स आपस में आते हैं और जुड़ते हैं और एक नए जायगोट का निर्माण करते हैं। तो उसको कहते हैं हम, इस जायगोट का निर्माण हुआ उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। तो अब आगे के बारे में जानेंगे कि तो इसमें दो टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन और दूसरा होता है इंटरनल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हमें मिलता है देखने को लैबिया मेजोरा, जो कि दो मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं, दो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर क्या है, सीबियसिस ग्लैंड पाई जाती हैं। ये होती है लैबिया मेजोरा। और लैबिया मेजोरा के बीच वाली जो परत होती है, बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा जो है वो भी क्या है, टू फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है और इसमें भी सीबियसिस ग्लैंड पाई जाती हैं। तीसरा होता है हमारा, नेक्स्ट होता है हमारा क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस क्या है, क्लिटोरिस एक वैजाना के ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाले एक बटन नुमा स्ट्रक्चर को क्लिटोरिस कहते हैं, जो कि बहुत सारी सेंसरी नर्व या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जो कि सेक्स हार्मोन्स उत्पन्न करता है। ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तीसरा होता है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स में हमने जाना कि उसमें यूट्रस होता है। यूट्रस एक नाशपाती के आकार का एक खोखला अंग होता है, जिसको हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस के तीन भाग होते हैं। पहला होता है बॉडी, दूसरा फंडस, तीसरा सर्विक्स। बॉडी कहते हैं यूट्रस की जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम फंडस कहते हैं, जो कि डोम आकृति का होता है, डोम शेप में होता है। सर्विक्स की बात रही तो सर्विक्स जो है यूट्रस के नीचे वाले हिस्से को हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है ना, जो कि वेजाइना से जुड़ा रहता है। पहला पार्ट होता है हमारा वेजाइना। ठीक है ना। तो वेजाइना क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ये कैनाल होती है जो कि इसका ऊपरी हिस्सा सर्विक्स से और नीचे वाला हिस्सा एनएस तक जाता है। ठीक है ना, जिसके द्वारा इंटरकोर्स किया जाता है उसको हम वेजाइना कहते हैं। वेजाइना के वर्क के बारे में जानेंगे तो ये जो है यूरिन पास करने में इसका काम होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया यूट्रस, वेजाइना। अब यूट्रस के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है, ऊपर होती है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है नहीं, और इसी ट्यूब को हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। तो लिखेंगे फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड यूटेराइन ट्यूब। ठीक है ना। तो फैलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। दिस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और यह 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है। नेक्स्ट होता है फेमरी, फाउंड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के आगले वाले हिस्से में फिम्बरी पाई जाती है। फिम्बरी कहते हैं पंजीनुमा आकृति होती है उंगलियां, जिसको फिम्बरी मतलब फिंगर, तो वो फिम्बरियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। और बैक साइड ऑफ दिस ट्यूब प्रेजेंट ए फंडस विच इज पार्ट ऑफ यूट्रस। और पिछले वाला भाग जो है फैलोपियन ट्यूब का, वो फंडस से जुड़ा रहता है, जो कि एक किसका हिस्सा है, वो यूट्रस का ही हिस्सा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब तो लेयर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो लेयर क्या होती है यूट्रस की, लेयर कितनी लेयर होती है। तो लेयर की बात करेंगे यूट्रस में, तो यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती हैं। पहली लेयर होती है हमारी पेरीमेट्रियम, दूसरी मायोमेट्रियम और तीसरी एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम जो लेयर होती है वो यूट्रस की सबसे ऊपरी परत होती है, और मायोमेट्रियम यूट्रस की बीच वाली परत होती को कहते हैं, और सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको एंडोमेट्रियम परत यानी एंडोमेट्रियम लेयर के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट ऑर्गन्स आ जाता है हमारा ओवरी। ओवरी है, ठीक है ना। तो प्रत्येक महिला के अंदर 2 ओवरी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ओवरी, ठीक है ना। तो अंडाशय मादा जननांग होते हैं। अंडाशय क्या है? मादा जननांग होते हैं जो 2 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला होता है सेक्स हार्मोन्स बनाने का, और दूसरा अंडा बनाने का, ठीक है ना। तो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन और प्रोडक्शन ऑफ ओवम। तो ये 2 कार्य करते हैं। तो लिखेंगे ओवरीज आर फीमेल gonads which is produce two important functions. Ovaries are female gonads which is produce 2 important functions. मादा जननांग जो है वो 2 अंडाशय मादा जननांग होते हैं, ठीक है ना। अंडाशय मादा जननांग होते हैं जो 2 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ठीक है। तो ये ओवरी क्या करती है? ये सेक्स हार्मोन भी बनाती है, और दूसरा अंडों का निर्माण करती है, ठीक है ना। Every female has 2 ovaries. Every female has 2 ovaries. प्रत्येक महिला के पास 2 अंडाशय होते हैं जो कि which do alternately functions. कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक महिला के पास 2 अंडाशय होते हैं, यानी 2 ओवरीज होती हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो 2 ओवरीज होती हैं, ये अल्टरनेटली जो कि अल्टरनेटली फंक्शंस करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इस महीने राइट ओवरी काम कर रही है तो लेफ्ट ओवरी नेक्स्ट महीने काम करेगी, यानी कि अल्टरनेट, यानी कि एक महीने एक ओवरी काम करेगी तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी से अंडे बनाएगी, अंडा रिलीज होगा। तो ये होता है अल्टरनेटली फंक्शंस, ठीक है ना। ये हो गया ओवरीज, ठीक है।